हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आपकी तैयारी कैसे चल रही है यूपीएसआई का? तो मैं आज बात करने वाला यूपीएसआई की वैकेंसी कब तक आने वाली है और आप लोगों को कहाँ से कोर्स लेना चाहिए, कहाँ से पढ़नी चाहिए। जैसा कि मैं बता दूँ आपको, मैं सीपीओ एसआई क्रैक कर चुका हूँ। फिजिकल में अनफिट हो गया था और एसएससी एमटीएस भी क्वालिफाई कर चुका हूँ और सीजीएल का प्री भी दे चुका हूँ। प्री भी क्वालिफाई मेंस में नहीं दिया हूँ। ये मेरी मतलब जो कि स्ट्रेटजी है, मैंने कैसे पढ़ा है। और मैं यूपी पुलिस का अभी नहीं दिया था, लेकिन मैं अब की बार सारी यूपीएसआई का वैकेंसी जो आएगी और सारी वैकेंसियाँ जो आएंगी ज़रूर मैं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है भाई, अब बेरोजगारी में मुझे पता है बेरोजगारी बहुत तगड़ी है। कोई एक वैकेंसी लेके निकलना है। तो आप लोगों में बात करने वाला हूँ कि मैंने कैसे सारे पढ़ाई करके मैंने ये सारे मतलब जो कि एग्ज़ाम क्रैक किए थे, लेकिन मैंने फिजिकल नहीं पास कर पाया था। ठीक। अब यूपीएसआई का अब मैंने जैसे कि एग्जामपुर का कोर्स मैंने लिया है, तो उसमें कैसे पढ़ा रहे हैं और आप लोगों को कैसे उनका कोर्स ले लेना चाहिए। और उनकी जो बुक है, अभी 1 तारीख का जो उनका अभी एक नया बैच आया है, उसका भी मैं देख रहा हूँ। सारी चीज़ों के बारे में आपको डिस्कस करूँगा इस वीडियो के माध्यम से, तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है भाई मेरे दोस्त, जैसे कि आप लोगों को पढ़ाई कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप पूरा जो कि अगर आप बिगिनर है, जैसे आप बिगिनर अभी स्टार्ट किए हैं यूपीएसआई की, जो कि फर्स्ट वैकेंसी आएगी, मैं तो इसमें सिलेक्शन लूँगा। आपका एक ग्रेजुएशन किए हैं, उसके बाद में अभी फर्स्ट ज्वाइन किया है कि मैंने तैयारी शुरू किया। तो भाई सबसे बढ़िया आप एक कोर्स ले लीजिए, किसी का एक कोर्स ले लीजिए। उसको कोर्स जैसे पढ़ा रहे हैं, एक जैसे हिंदी पढ़ा रहे हैं तो हिंदी पढ़िए। उसके बाद में जैसे ऑनलाइन कोर्स लेंगे तो उसमें क्या देते हैं, आप लोगों को टेस्ट भी देते हैं कि बाद में उसको रिवाइज करो, उसको करिए। और जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसको मतलब रिवीजन दीजिए। उसके बाद में मतलब जो पढ़ा रहे हैं वह रिवीजन करिए। सबसे मैं बिगिनर का बात कर रहा हूँ। अब जैसे आपने तैयारी कर लिया है, 2-1 साल पढ़ा है, अब आपका कहना किसी बस आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो मैं बात करता हूँ भाई कैसे आपकी पढ़ाई करनी है। जैसा कि आपको पढ़ना है, जैसे आपने हिंदी का बुक उठाया, सुबह जाइए आप। सुबह मैं अपनी बात बता रहा हूँ, सुबह जाइए। सुबह जाने के बाद आपको जैसे हिंदी वीक है, 2-3 घंटा हिंदी दीजिए। हिंदी पहले थ्योरी पढ़िए, उसके बाद में उसका टेस्ट दीजिए। इस उसके बाद में अदर सब्जेक्ट जो आपका वीक है उस पर ध्यान दीजिए। अभी आप लोगों की वैकेंसी लगभग से मैं बता रहा हूँ भाई, अभी 2 महीने वैकेंसी नहीं आई। मैं लिख के कह रहा हूँ भाई, 99% मैं कह रहा हूँ वैकेंसी अभी 1 से 1.5 महीना वैकेंसी आपकी नहीं आने वाली। इसका भी कारण मैं बता रहा हूँ क्यों वैकेंसी नहीं आई। क्योंकि आपको जाना है, इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध छिड़ चुका है और बहुत सारा मतलब इंडिया का भी नुकसान होगा और पाकिस्तान का भी, तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान का नुकसान होगा। तो ऐसे भी आप लोगों को पता है, ये वैकेंसी लगभग से 2-3 साल से आ रही है। यूपीएसआई की आ जाएगी, कल आएगी आज। अब तो इन लोगों का बहाना मिल गया कि यूपीएसआई की वैकेंसी डिले किस कारण मिल गया, किस कारण से हमें यूपी पुलिस का वैकेंसी, यूपीएसआई यूपी पुलिस जो भी आने वाला है सब डिले कर रहे हैं इस कारण से। ठीक है, तो अभी 1-2 महीना आप मान के चलिए आपकी वैकेंसी नहीं है, लेकिन 2-1 महीना जो बचा है आपका गोल्डन चांस है। इसमें जो भी भाई 2 महीना 12-13 घंटे जो भी पढ़िए, सारे रिवीजन पे मार दीजिए भाई। सारे रिवीजन पढ़िए, उसके बाद में उसको लगाइए, टेस्ट दीजिए। जो भी है 2 महीना पूरा झोंक के 5-6 महीना 7 महीना जो भी करना है आप करिए। ठीक है। और बात करते हैं, जैसे कि आपको हिंदी पढ़ रहे हैं और सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो जैसे यूपी का एग्जामपुर का मैंने कोर्स लिया है। ठीक, एग्जामपुर का कोर्स लिया तो उसमें भाई मैंने देखा हिंदी का, जैसे हिंदी आप पढ़ रहे हैं तो हिंदी में 1-2 चैप्टर में भाई 1 पेज में 2 पेज में हिंदी का जैसे एक संज्ञा दिया गया है, उसमें भाई 1-2 चैप्टर में ख़त्म कर रहे हैं। अब बताओ यार, 2 पेज में ख़त्म कर रहे हैं। अब बताओ यार, संज्ञा इतनी छोटी थोड़ी ना है कि आप लोग पढ़ लोगे। तो बिल्कुल भी एग्जामपुर पे भरोसे मत रहिए। हाँ, उसके नोट्स पढ़िए, लेकिन उसके जो कोर्स लिया है उसमें जो पढ़ाया जा रहा है उसका नोट्स बनाइए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। क्योंकि नोट्स बनाने का आपका ये फ़ायदा रहेगा, जैसे आपका एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो आप जो जैसे आपने हाथ से अपने लिखा है, तो आपने कहाँ लिखा है, कहाँ वो चीज़ है, आपका डाउट है, उसमें फटाक से देख लेंगे। लेकिन जो दूसरे का नोट्स रहेगा आपका, उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा आपको ढूंढने में, फिर लिखने में, फिर देखने में। तो इससे आप लोग का जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो बहुत दिक्कतें होंगी। तो आप लोग नोट्स, प्रॉपर नोट्स बनाइए, बिगिनर के लिए मैं बता रहा हूँ। और जो और पढ़ाई कर चुके हैं उनके जैसे मान लीजिए उनकी रीजनिंग तो वही आएगी, मैथ वही आएगी। इसमें क्या, यूपीजी के पढ़ना है और मूल विधि पढ़ना है और पॉलिटी वही आती है। सब कुछ यही 2-3 सब्जेक्ट पढ़ना है बिगिनर के लिए। तो प्रॉपर नोट्स बनाइए। और जो भी डाउट रहेगा मेरे भाई, अभी 2 महीना चिल मारिए, आप लोग तैयारी में रखिए, आपका गोल्डन चांस मिल चुका है। और भी जो भी डाउट आप लोगों का मन में रहेगा, मैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे चैनल को भाई प्लीज़ सपोर्ट करिए। मैं आप लोगों का ऐसी तरह वीडियो यूपीएसआई जब तक होने जाता, मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस लाता रहूँगा। आप लोग कैसे तैयारी करनी है, कैसे क्या करना है, सब कुछ मैं आप लोगों को लाता रहूँगा। तो जय हिंद, जय भारत, और अपनी तैयारी रखिए और अपना